भी आ जाता है। सिल्क वर्म भी एनिमल ओरिजिन के अंदर आएगा, जैसे कि शीप से हमें मिलता है वुल, सिल्क वर्म से हमें मिलता है सिल्क। फिर ना बेटा ऐसे अलग अलग जानवरों की चमड़े हैं, स्किन है, जिसको HIDE हाइड बोलते हैं, एनिमल स्किन, वो इस्तेमाल में लाई जाती है। मुर्गियां हमें अंडा देती है, बकरी का दूध पिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे एज इन मैन के यूजफुल है, और ये सभी को हमने एनिमल ओरिजिन में रखा है। और जो चीजें हमें पेड़ पौधे एग्रीकल्चर करके प्लांट से मिलते हैं, उन्हें हमने प्लांट ओरिजिन का नाम दिया है। जैसे कि आपको कॉटन चाहिए तो कॉटन की खेती करनी पड़ती है, तो वो है आपका प्लांट ओरिजिन। अगर आपको रबर चाहिए तो रबर के पेड़ उगाने पड़ेंगे, तो वो है आपका प्लांट ओरिजिन। नेक्स्ट है बेटा मैन मेड सब्सटेंसेस। मैन मेड सब्सटेंसेस का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिला है। हमने सिर्फ उसे असेंबल किया और उसमें थोड़ी अपना दिमाग लगाकर, इंटेलेक्ट लगाकर हमने उसे कुछ नया एक शेप या एक नया रूप दे दिया, लेकिन वो एक्चुअली है अंदर से नेचुरल। जैसे कि अब अगर आप देखो तो ये एक वुडन प्लैंक है, ये एक वुड का पीस है, तो क्या इतना डिजाइनर वुड नेचर में अवेलेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, एक पेड़ को काटा गया और फिर उसको कारपेंटर ने या जो वुड कार्विंग आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने उसको ऐसा ब्यूटीफुल सा शेप दिया, डिजाइन बनाई। तो एक्चुअली ये है तो एक रॉ मटेरियल, और इसके अंदर क्या है, वुड, और वुड कहां से आया है, नेचर से। तो हर चीज जो इंसान बनाता है ना बेटा, वो एट द एंड जाती तो नेचर के हिस्से में ही है, बिकॉज उसका सभी रॉ मटेरियल नेचर से ही मिला है। नेक्स्ट है बेटा इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज एक बार हो गई आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको पीछे नहीं ले जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आज सिर्फ एक रोटी खानी है लंच में, लेकिन मम्मी ने सोचा कि 2 रोटी रोज खाती है, तो मम्मी ने आज 2 रोटी आपके लिए बना दी। लेकिन आप मम्मी को बोलते हो नहीं मम्मा आज सिर्फ एक ही रोटी खानी है, ज्यादा भूख नहीं है, तो वो जो एक रोटी बच गई, क्या उसमें से आटा, पानी, नमक, उसमें से सिर्फ गेहूं, घी, ये सब अलग कर सकती है मम्मी? बिल्कुल भी नहीं। अगर चावल बच गए रात में, तो क्या उन चावलों को वापस से कच्चा किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके घर में बनानास है, मैंगो है, एप्पल है, और अगर आपने नहीं खाया, अब वो धीरे धीरे सड़ रहा है, तो क्या आप इसको वापस से उतना ही फ्रेश बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे सिंपल सा एग्जांपल है क्लास, ये जो टाइम अभी चल रहा है, अगर ये टाइम चला गया तो क्या आप इसको रिवर्स करके वापस से पीछे ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब एक घड़ी बंद हो जाती है तो हम उसमें सेल लगाते हैं, और सेल लगाने के बाद क्या उस बंद घड़ी को अपन टाल देते हैं? नो, हम अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं, बिकॉज जो एक्ट एक बार हो गया और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना बेटा, वो सभी चीजें इररिवर्सिबल चेंज में जाती है। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोकार्बन। ये वर्ड आपको पहली बार अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने को मिलता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारे अर्थ के नीचे अवेलेबल हैं, और उनमें से उनमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा है। कार्बन ना बेटा वो ब्लैक कलर का स्मोक है, वो ब्लैक कलर का एक तरीके का मटेरियल है जो आप और हम धुएं के प्रकार में देखते हैं। जब गाड़ी चलती है और पीछे से बहुत सारा काला धुआं आता है तो वो कार्बन है। जब आप दिवाली में स्नेक जलाते हो, जिसको हम सांप की गोलियां कहते हैं, वो जब जलता है वो कार्बन है। थर्माकोल, प्लास्टिक, एक्रेलिक, क्लॉथ, पेपर, डीजल, केरोसिन जब जलता है तो उनमें से जो काला कलर का धुआं आता है ना बेटा, वो सभी आपके लिए हाइड्रोकार्बन है। मतलब कि वो सब ज्वलनशील,
जलने वाले पदार्थ हैं और इन्हीं में से हम लोग अलग अलग एक तरीके के मटेरियल बनाते हैं, जैसे कि डेक्रोन हो गया, टेरिलिन हो गया। ये सारे मटेरियल एक जमाने में बहुत यूज किए जाते थे, अब इनका चलन कम हो गया है। नेक्स्ट है बेटा पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन को सबसे बेस्ट ना मेरी बच्चियां समझ सकती है। जब आपको चोटी बनानी होती है तो मम्मी क्या करती है, पहले आपके बाल को बिल्कुल 2 हाफ्स में डिवाइड करती है और फिर उसको एक के अंदर एक गूंथा जाता है ताकि आपकी एक अच्छी सी पोनी टेल बन जाती है। करेक्ट? इसी को पॉलीमर चेन कहते हैं। दैट इज कि जब आप एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड में इंटरवीन करते हो, फिर एक थ्रेड दूसरा, एक थ्रेड दूसरा, एक थ्रेड दूसरा, और ऐसे करते करते आप उसको इंटरवीन करते हो, यानी कि एक के अंदर एक आप डाल देते हो, घुमा देते हो, तब जाकर वो जो चेन बनती है ना बेटा, उसे कहते हैं पॉलीमर। इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड का मतलब होता है एक से अंदर एक। जो लोग छोटी बनाना जानते हैं या जिन्होंने छोटी बनती भी देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि उसके 3 हिस्से किए जाते हैं बाल के, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, इस तरीके से करके उसे इंटरवीन किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हाउ इज पेपर मेड। तो पेपर कैसे बनाया जाता है, इसका प्रोसेस इस प्रकार है। बड़े बड़े कॉनिफरस ट्रीज यानी कि कोन शेप के ट्रीज को काटा जाता है, उनकी सारी ब्रांचेस को काट छाट कर उन्हें एक लंबा लॉग यानी कि एक लंबा टुकड़े में बना दिया जाता है। फिर एक मशीन में डालकर इसे क्रश किया जाता है, एकदम बारीक भूका। आगे चलकर इसमें थोड़ा सा केमिकल मिलाकर इसका व्हाइट पल्प बनता है, दैट इज की वुडन पल्प। और आगे चलकर इसे और ज्यादा मिक्स कर इसे थिक बनाते हैं। फिर जैसे सॉस कैसे बाहर आता है बेटा, वैसे एक एक बूंद एक शीट पे डाली जाती है और उसके ऊपर रोलिंग पिन, रोलिंग पिन का मतलब होता है वेलन या बेलन घुमाया जाता है और वो पतला ड्रॉ एक लंबे पेपर में बन जाता है। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा फरसाण खाते हैं या